बैक टू माय चैनल। और आज ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं रिपीटेड स्ट्रिंग मैच। इस क्वेश्चन के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, ये बहुत ही अजीब भी क्वेश्चन है और इजी भी है, तो मीडियम टू हार्ड के बीच में ये रहेगा। और अगर आपका लॉजिक लग जाता है तो ये इजी भी है, ये मीडियम टू हार्ड नहीं है। बट अगर आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो उस लॉजिक को तो ये हार्ड भी है। बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, इसमें ना स्ट्रिंग लग रहा है, ना कोई डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें। बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। तो हमें क्या बताना है कि given two strings A and B, return the minimum number of times you should repeat string A so that string B is the substring of it। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स A को रिपीट करेंगे ताकि B उस रिपीटेड स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिया हुआ है हमें ABCD और B दिया हुआ है CDA BCDAB। तो ये हमें A दिया हुआ है और ये हमें B दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 4 और इसकी लेंथ क्या है 8। तो कॉमन सेंस क्या कहते हैं कि इतना तो हमें करना ही पड़ेगा रिपीट जब तक ये इसके लेंथ के बराबर ना हो जाए, क्योंकि अगर ये छोटा रहेगा, अगर रिपीटेड स्ट्रिंग छोटी रहेगी, सपोज़ आंसर में हम स्टोर करवा रहे हैं रिपीटेड स्ट्रिंग, अगर वो उसकी लेंथ B से छोटी रहेगी तो आंसर B कभी भी उसका सबस्ट्रिंग नहीं बन सकता। तो इसको रिपीट कर देते हैं एक बार और, ABCD ठीक है, ABCD आ गया। क्या ये B इसका सबस्ट्रिंग है? क्योंकि इसकी लेंथ भी 8 है, इसकी लेंथ भी 8 है, तो जी नहीं, ये इसका सबस्ट्रिंग नहीं है। तो लॉजिक क्या है कि you have to repeat A till B डॉट साइज रीच हो जाए ऑब्वियसली, ताकि इतना तो हमें एटलीस्ट मिनिमम चाहिए लेंथ कि वो इसके बराबर हो जाए। मोर रिपीटिशंस आर रिक्वायर्ड देन, जैसे ये इसका स्ट्रिंग नहीं बन पाया। इफ़ B स्टार्ट्स फ्रॉम मिड एनीवेयर, जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ABCD, और अगर ये A होता और B होता ABCD, दो ऑप्शंस हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम मिड, जो सबस्ट्रिंग है वो मिड से स्टार्ट है आंसर के, और या फिर स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, मिड मतलब नॉट स्टार्ट और ये स्टार्ट से स्टार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABCD, तो अब देखोगे ये जो सबस्ट्रिंग है ये इसके स्टार्ट से ही स्टार्ट है, तो मतलब अगर इसकी लेंथ 4 है, इसकी 8 है, और A को एक बार रिपीट कर देंगे 8 हो जाएगी। और आप ये देखो मैच कर रही, क्यों कर गई? क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही स्टार्टेड थी, मतलब स्टार्टिंग से ही इसके इक्वल थी। तो ABCD को एक बार रिटर्न करते ही जैसे ही साइज सेम हुआ तो ये सबस्ट्रिंग सेम हो गई और ये सबस्ट्रिंग इसकी बन गई। तो आंसर जो रिटर्न करना है वो 2 रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है कि बस एक बार हमें इसकी रिपीटिशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो केस वो हो गया जहाँ पे स्टार्ट से ही हमारी बिगिन हो रही है, बिगिन फ्रॉम A स्टार्ट। बट अगर स्टार्ट से नहीं हो रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये, क्या ये इसकी सबस्ट्रिंग है? अभी नहीं है। वी हैव टू डू एट मोस्ट ओनली 1 एक्स्ट्रा रिपीटिशन, सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिपीटिशन से समझ आ जाएगा कि इसकी सबस्ट्रिंग है कि नहीं। जैसे ये ABCD एक बार तो कर दी, एक बार और कर दो, बस एक ज़्यादा करनी है, होगी तो इसे में पता चल जाएगा, नहीं तो नहीं होगी। अब देख लो क्या ये है, CDABCDAB, हाँ जी है। तो आंसर क्या आएगा काउंट का, 2 बार रिपीट किया है ना, काउंट आ जाएगा 2। तो हमें बेसिकली, और इसके पीछे बहुत बड़ा मैथ्स है, मैं आपको वो बताऊँगी, बहुत बड़ा लॉजिक है। हम रिपीट करेंगे जब तक B के साइज़ के बराबर ना हो जाए। अगर इसमें आपको सबस्ट्रिंग मिल जाती है तो वेल एंड फाइन, आप काउंट रिटर्न कर दो। बट अगर आपको नहीं मिल रही है तो यू नीड ओनली एट मोस्ट 1 रिपीटिशन, और अगर उस 1 रिपीटिशन करने के बाद भी नहीं मिली तो आप कितनी भी रिपीटिशन करते रहो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी,
क्योंकि वो उस सब स्ट्रिंग की वो है ही नहीं, वो पॉसिबल है ही नहीं। अब मैं बताती हूँ क्यों। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि जो ए है और बी है, जो बी है वो अगर आंसर, जो भी आंसर है, जो भी स्ट्रिंग आंसर है, ठीक है, जो बी है उसके अंदर जो भी ए का पार्ट है, क्योंकि जो बी है उसके अंदर ए का तो डेफिनेटली पार्ट होगा, और उसको रिपीट करने से ही तो बी बन रहा है, बी बन रहा है, या बी उसका सब स्ट्रिंग बन रहा है, जो भी आंसर स्ट्रिंग बन रहा है। अगर ये ए के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है तो ये पूरा एलिमेंट जैसे ही हम ए रिपीट करते जाएंगे और इसके साइज़ के बराबर लाएंगे, ये इसको तुरंत बी मिल जाएगा, ठीक है, इसको सबस्ट्रिंग बी मिल जाएगा। बट अगर ये बीच से कहीं स्टार्ट हो रही है तो एक रेपिटेशन और ए का करेंगे। सपोज़ ये 5 एलिमेंट्स थे और बी तीसरे एलिमेंट से स्टार्ट हो रही थी, तो जब साइज़ के बराबर हुआ तो इसको बस 3 ही एलिमेंट मिले। तो हमें कितनी और रिपीटेशन चाहिए? सिर्फ एक और चाहिए, क्योंकि एक और करते ही रिपीटिशन करते ही वो पीछे अपेंड होगा, और पीछे अपेंड होने की वजह से उसको, सपोज़ 3 ही थी ना इस वाली में और 2 आगे वाली में थी, वो 2 आगे वाली इसे मिल जाएंगी, ठीक है। तो या तो वो पूरी उसमें, या तो पूरी बी मिल जाएगी उसको इक्वल करने में, या एक रेपिटेशन और करनी होगी बस, ताकि वो उसको एक्स्ट्रा सबस्ट्रिंग में मिल जाए। उसके बाद आप कितनी भी सबस्ट्रिंग्स करते रहो, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, नहीं मिलेगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो एक सबस्ट्रिंग, एक आंसर स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें रिपीट कर करके हम स्टोर कराएंगे, और ये सिर्फ तब तक करना है जब तक आंसर का साइज़ बी के साइज़ से कम है। जैसे ही इक्वल हो गया, बड़ा हो गया, हम एग्जिट कर जाएंगे। आंसर के अंदर ए अपेंड करवाते जाएंगे, काउंट को प्लस करते जाएंगे, काउंट यहाँ पे 0। अगर सबस्ट्रिंग कैसे चेक करते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर सबस्ट्रिंग कैसे चेक करते हैं? ए के अंदर सपोज हमें बी चेक करना है तो ए में फाइंड बी कर लेंगे। अगर ये स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट एन पोजीशन, लास्ट पोजीशन के बराबर नहीं है, बराबर है मतलब नहीं मिली, और नहीं है मतलब मिल गई। सो हमें सर्च क्या करना है? आंसर के अंदर हमें बी को सर्च करना है, और अगर ये स्ट्रिंग के एन POS के बराबर नहीं है मतलब हमें मिल गई है। अगर नहीं मिली है तो मैक्सिमम की तरह और करने पड़ेंगे, एक ही और करना पड़ेगा, और फिर हम काउंट रिटर्न कर देंगे, नहीं तो -1 रिटर्न कर देंगे। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अब इसके अंदर ये हार्ड क्वेश्चन कैसे बन जाता है, SD शीट में हार्ड मेंशन है। हार्ड क्वेश्चन कैसे बनता है? ये हार्ड क्वेश्चन तब बनता है जब आप इसको यूज़ ना करें। या तो हम जानते हैं, हमने कुछ एल्गोरिथम्स पढ़े हैं विच इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स। मतलब हमें सब स्ट्रिंग चेक करनी है कि वो उसके अंदर है कि नहीं। स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स, या कोई ए सब स्ट्रिंग बी सब स्ट्रिंग्स ए के अंदर है कि नहीं, वो हमें चेक करने के लिए स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करने पड़ेंगे। 2 होते हैं, KMP, कोई साइंटिस्ट का अजीब सा नाम होता है, और एक होता है रैबिन-कार्प, ठीक है। ये दोनों एल्गोरिथम्स होते हैं। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सेम काम करते हैं, कोई भी एक पढ़ लो इंटरव्यू पर्पज़ से। जैसे मेरे को ये सही लगता है, मुझे ये सही लगता है विच इज़ रैबिन-कार्प। रैबिन-कार्प को अगर आप किसी भी वीडियो में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर हैश फंक्शन यूज़ करते हैं, हैश फंक्शन बनाते हैं। जैसे ABCD को स्ट्रिंग है और AB हमें सर्च करनी है, तो इसका एक हैश वैल्यू निकाल लेंगे और इसके ऊपर रोलिंग हैश निकालेंगे। रोलिंग हैश मतलब ये जितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो उनका हैश निकाला, फिर इनका हैश निकाला, फिर इनका हैश निकाला, और जैसे ही इनकी हैश वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें वहाँ चेक करेंगे क्या ये दोनों सेम है, और अगर ये दोनों सेम है तो हमें वो मिल जाएगा। तो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाती है। बट इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, फॉल्स चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर, फॉल्स अलार्म्स होते हैं, उन्हें शायद स्पर्टियस
स्पर्टियस मैचेस बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी की हैश वैल्यू सेम भी हो गई तो वो स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, और ये जितना ज़्यादा होगा तो m इंटू एन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो ये उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या करते हैं, एक प्राइम नंबर को यूज़ करते हैं और उस प्राइम नंबर से हैश वैल्यू निकालते हैं। तो जितनी कोलिजन्स कितने कम होंगे, कोलिजन उतने कम होंगे जितनी हैश वैल्यू अपनी यूनिक होगी। तो इसकी हैश वैल्यू जितनी यूनिक होगी, इसका स्काई नंबर जैसे 1+2 लेके 3 करेंगे तो यहाँ BA भी मिल सकता है जिसका हैश वैल्यू सेम है। तो ये स्पर्टियस कोलिजन होगा, ये फॉल्स कोलिजन होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसी हैश वैल्यू निकालेंगे जो कि इसको बिल्कुल यूनिक बनाती है। जैसे 131 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 131 स्क्वायर इंटू 1+2 इंटू 131 टू द पावर 0, इस तरीके की वैल्यू निकालेंगे ताकि कोलिशन तो बहुत कम हो जाए, तो कॉम्प्लेक्सिटी m+n हो जाएगी। इसको इतनी बार इसके ऊपर चलना है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूवमेंट होने की वजह से, तो ये रैबिन काप या KMP जो भी आपने डिसाइड किया यूज़ करने का, वो कहाँ चेंज होगा, लाइन नंबर 13 और 19 पे हम फाइंड की जगह रैबिन कार्प और या फिर KMP यूज़ करके स्ट्रिंग मैचिंग करने वाले हैं। ये आई थिंक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, उतना यूज़ नहीं होता है, बट होता भी है। तो आप समझ गए हो कि हैश वैल्यू निकाल के आपको बस रोलिंग हैश निकाल के कंपेयर करने जैसे ही सेम आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। एक बार मैं आपको इसका कोड भी दिखा देती हूँ, ठीक है, रैबिन कार्प का दिखा देती हूँ कोड। ठीक है, तो ये रैबिन कार्प का कोड है, ठीक है। इन्होंने सेम एग्जैक्ट जो हमने फंक्शन बनाया था, बस जहाँ पे हम सबस्ट्रिंग चेक करें वहाँ पे इसने रैबिन कार्प का हेल्प फंक्शन कॉल कर दिया है, और इसके अंदर हम कोई भी प्राइम नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसने 101 यूज़ किया है, ठीक है, हम कोई भी लार्ज प्राइम नंबर यूज़ कर सकते हैं। और स्काई नंबर्स 256 होते हैं, इसलिए इसने 256 यूज़ किया है। हम 26 भी यूज़ कर सकते हैं अगर गिवन है कि A to Z ही एलिमेंट्स है स्ट्रिंग के अंदर। हमने हैश फंक्शन बना लिया, उस हैश फंक्शन को स्लाइड करते गए, हैशेस को कंपेयर करते गए। अगर हैश मैच हो गया तो हमने कंपेयर कर लिया उस सब स्ट्रिंग को, अगर वो सब स्ट्रिंग थी तो फाइंड हो गई है, नहीं तो एंड में अगर पूरा स्लाइड कर करके पहुँच गए, हमें कोई हैश और कोई स्ट्रिंग मैच नहीं हुई है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ईजी है, काफ़ी ईजी है, बस आपको एक बार लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझना है। थैंक यू।